हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत को हम लोग इस साइन से दिखाते हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 में से कितना, यानी कि उसकी वैल्यू आउट ऑफ 100 कितनी है। जब भी हम बात करेंगे परसेंटेज की, हम ये चेक करेंगे कि इसका मान 100 में से कितना है। मान लो आपके पास लिखा हुआ है 1%, तो इस 1% का मतलब केवल इतना सा है कि इसका मान अगर हम 100 से कंपेयर करें तो इसका मान 100 में से 1 होगा। अगर मान लो हम बात करें 4%, कि 4% का मतलब क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं अगर 4% की बात कर रहे हैं तो 100 में से 4 इसका मान होगा। अगर बोला जाए आपको 7/100, इसे हम कितना बोल सकते हैं, तो हम ये बोल देंगे 7/100 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 7%। कि जब भी बात 100 में से होगी उसको हम प्रतिशत में हम बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज की। हाँ, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिशत चेंज निकालना है तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो वाली वैल्यू आती है आपके पास ऊपर, और जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो आता है आपके पास नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने 2 नंबर लिए हैं, ए को माना है हमने 80 और बी को माना है हमने 100। इन 2 नंबर के बेस पे हम 4 तरह से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब ए बी का कितना प्रतिशत है। तो हम जिसका मान निकालना चाहते हैं वो वैल्यू आती है ऊपर। हम निकालना चाह रहे हैं कि ए कितना परसेंट है, तो ए आपका आएगा ऊपर, और हमें कंपेयर कर रहे हैं बी के साथ कि हम किससे निकाल रहे हैं, बी का, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं बी से, तो बी आ जाएगा आपका डिवाइड में, यानी ए अपॉन बी इंटू 100। अगर हम बात करें ए की वैल्यू की, तो ए की वैल्यू 80 थी, तो ये आपका आ गया 80। बात करें बी की, तो बी की वैल्यू 100 थी, ये आपका आ गया 100, यानी 80/100। और परसेंटेज निकालना है तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी में अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब कि बी ए का कितना प्रतिशत है। हमें इस बार मान निकालना है कि बी कितना प्रतिशत है, तो जो मान निकालना है वो आएगा ऊपर, और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ए का कितना परसेंट है, यानी ए आपका आएगा डिवाइड में, तो हम इसको बोल सकते हैं बी अपॉन ए इंटू 100। देखिए बी का मान हमारे पास 100 था, ए का मान हमारे पास 80 था, तो ये 100/80 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि वाई हाउ मच प्रतिशत परसेंटेज ए इज लेस देन बी, मतलब ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए हमारे पास हम बात कर रहे हैं, हमें किसका परसेंटेज निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है कि ए बी से कितना कम है, यानी कम वाला पार्ट आपका ऊपर आएगा, तो कम कितना होगा, बी माइनस ए, जो उन दोनों का डिफरेंस है वो आपके ऊपर आ जाएगा। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम कि किससे कितना कम है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं बी से कितना कम है, तो डिवाइड में आएगा आपका बी, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 80 और 100 का डिफरेंस 20। कंपेयर बी से कर रहे हैं इसलिए बी का मान आ जाएगा डिवाइड में 100, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। बाय हाउ मच परसेंटेज बी इज मोर देन ए, मतलब बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, चाहे बात कम की हो चाहे बात ज़्यादा की हो। इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा, यानी ये डिफरेंस तो आएगा आपका ऊपर कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। इस बार हम कंपेयर कर रहे हैं ए से, तो डिवाइड में आपको मिल जाएगा ए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इसी के बेस पर हम 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं इसको। जैसे आपको एक बार ग्राफ दे रखा है जहाँ पे हमें कुछ मान दे रखे हैं ए बी सी डी के। ए की वैल्यू में दे रखी है 50, बी की वैल्यू दिख रही है मुझे डायग्राम में 80, सी का मान है हमारे पास 20 और डी का मान है हमारे पास 120। इसी के बेस पर हमने 4 क्वेश्चन लिए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए का मान बी और सी से कितने परसेंट कम है। तो हमें बोला है कि कितने परसेंट कम है, मतलब हमें ए और बी प्लस सी का डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस आपका ऊपर आएगा। तो हमने देखा ए का मान तो 50 है, बी का मान 80 और सी का मान 20, यानी बी प्लस सी का मान है 100।
इससे पूछा है कितना कम है, तो कम के लिए हमें उन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 100 और 50 का डिफरेंस ये हमने ले लिया। हम कंपेयर कर रहे हैं बी प्लस सी से। अगर हम बी प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं तो बी प्लस सी का मान हमारे पास 100 है, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। इट मीन्स जिसका परसेंटेज निकालना है वो वैल्यू आपको ऊपर लेनी है, और जिससे हम कंपेयर करके निकाल रहे हैं, जिससे सापेक्ष हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वो वैल्यू डिवाइड में आएगी। चलिए आगे समझते हैं इसको। सभी का मान ए से कितने परसेंट ज़्यादा है। अगर हम सभी की बात करें तो ए का मान डायग्राम में हमारे पास 50 था, बी का मान हमारे पास 80 है, सी का मान हमारे पास 20 है, और डी का मान हमारे पास 120 है। तो सभी की बात कर रहे हैं तो सभी के लिए हमने सभी का मान जोड़ दिया कि सभी में ए बी सी डी 50, 80, 20, 120, तो सभी का मान हमको मिल रहा है 270। अगर हम बात करें ए का मान कितना है, तो ए का मान मिल रहा है हमको 50। इसने पूछा है कितना ज़्यादा है, तो आप देखो 270 50 से कितना ज़्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस। कंपेयर कर रहे हैं हम ए से, यानी जिसके साथ वर्ड लगा हुआ है से, वो हमेशा डिवाइड में आता है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं ए से, तो ए का मान डिवाइड में जाएगा, और परसेंटेज निकालना है इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई वैल्यू कितनी मिली आपको, 220/50 × 100, यानी आपका आंसर आ जाएगा 440%। तीसरा एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि बी का मान ए और सी का कितना प्रतिशत है। बी के मान की बात करें तो बी का मान डायग्राम में हमारे पास 80, ए और सी की बात करें तो ए 50 है, सी 20 है, तो कुल मिल जाएगा आपको 70। इसने पूछा ये कितना परसेंटेज है, कौन, बी, तो बी तो आपका आएगा ऊपर, हमने 80 को ऊपर ले लिया, और ये पूछ रहे हैं ए प्लस सी का या ए प्लस सी से कितना परसेंट है ना, तो हम ए और सी इन दोनों के मान को डिवाइड में ले लेंगे। तो हम कंपेयर कर रहे हैं ए एंड सी से। चलिए चौथा हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि सी का मान बी और डी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सी का मान हमारे पास 20, बी और डी की बात करें तो बी की वैल्यू 80 थी, डी की वैल्यू 120 है, यानी बी एंड डी को जब कंबाइंड किया हमने तो वैल्यू मिल रही है आपको 200। इसने पूछा है ये वाला मान इससे कितना प्रतिशत कम है, तो कम के लिए हम उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो 200 और 20 का डिफरेंस यानी 180। कंपेयर कर रहे हैं बी एंड डी से, तो बी एंड डी का मान 200 है, ये आपको डिवाइड में मिल जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसका। हमने एक पाई चार्ट लिया हुआ है जिसमें हमें कुछ वैल्यू दे रखी है ए बी सी डी और ई की। जैसे ए का मान 50, बी का मान 30, सी का मान 20, डी का मान 40 और ए का मान 10। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल, कि ए सभी का कितना प्रतिशत है। देखो अगर हम बात करें ए की, तो ए का मान तो हमारे पास आ रहा है 50, और सभी की बात करें तो सभी के लिए आपको इन सभी मान को जोड़ना पड़ेगा। जैसे 50 + 30 + 20 + 40 + 10। हमसे पूछा है कितना परसेंट है ए, यानी ए का मान निकालना है, तो जिसका मान पूछा है वो तो आएगा आपका ऊपर, और जिसके सापेक्ष हम कंपेरिजन कर रहे हैं सभी का, वो आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 50/150 × 100। सेकेंड एग्जाम्पल हमसे बोल रहे हैं कि सी इज व्हाट परसेंट लेस देन बी प्लस ई प्लस डी, कि सी बी ई और डी से कितने प्रतिशत कम है। तो सी का मान हमारे पास 20 है। अगर हम बात करें बी ई और डी की, तो बी का मान हमारे पास 30, ई का मान 10 और डी का मान 40। तो जब हमने बी ई और डी को कंबाइंड किया तो वैल्यू मिल रही है हमको 80। इसने पूछा है कितने परसेंट कम है, तो कम के लिए 80 और 20 का डिफरेंस वो ऊपर आएगा, और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी ई और डी से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो बी ई और डी इनका मान आ जाएगा नीचे 80। तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 60/80 × 100। तीसरा एग्जाम्पल हमें दे रखा है इसने कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी प्लस ई, कि ए बी और ई से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए ए का मान हमारे पास 50 है, और अगर हम बात करें बी और ई की, तो बी का मान हमारे पास 30, ई का मान हमारे पास 10, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 40। इसने पूछा है कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए एक वैल्यू 50 है, एक वैल्यू 40 है, तो डिफरेंस कितना मिल गया इनको कि ये 10 ज़्यादा होगा। कंपेयर कर रहे हैं हम बी और ई से, तो बी और ई का मान डिवाइड मिल जाएगा, यानी कि 10/40, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सी एंड डी इज व्हाट परसेंट
मोर देन ए, कि सी और डी का मान ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो हमने देखा सी और डी का जो कंबाइंड मान मिल रहा है वो 60 आ जाएगा। तो वो 60 कैसे आएगा, सी का मान 20 था, यहाँ पे डी का मान 40 था। जब हमने दोनों को कंबाइंड किया तो 20 और 40 ये आपका बन जाएगा 60। तो और ए का जो हमारे पास मान आ रहा है वो 50 है। इसने बोला है कितने परसेंट ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 60 और 50 का डिफरेंस 10 मिल गया। कंपेयर कर रहे हैं हम लोग ए से, तो ए का मान डिवाइड में जाएगा, यानी कि 10/50 × 100। चलिए, ये तो बात हुई हमारे पास परसेंटेज कंपेयर करने के लिए कि किसका मान किससे ज़्यादा है या कम है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है हमारे पास परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर हम बात करें कि हमें प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमें 20% है, उसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो हमने इस परसेंटेज को साइन को हटाया और उस बटे में 100 कर दिया, क्योंकि इस प्रतिशत को ही हम बोलते हैं 1/100। जब भी आपको एक परसेंटेज का साइन मिले उसकी जगह आप 1/100 यूज कर सकते हो। तो हमने 20/100 बोला, यानी कि मिल जाएगा आपको 1/5। यहाँ लिखा हुआ है 25%, तो 25% के लिए इस परसेंटेज को हटाया, डिवाइड में आएगा 100, यानी कि 25/100 1/4। ये आपको डायरेक्टली याद रखने, 20%, 25%। अगर हम बात करें 40%, तो 40% के लिए इस परसेंटेज को फिर से हटाया हमने, तो हटाने के बाद डिवाइड में आएगा 100, यानी कि 40/100। इसको हम 2/5 बोल सकते हैं। इट मीन्स अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को चेंज करना है प्रतिशत में, तो उसके लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए, अगर मान लो हमें भिन्न को चेंज करना है प्रतिशत के अंदर, तो जैसे अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे 100 से डिवाइड कर रहे थे, अगर हमें फ्रैक्शन को चेंज करना है प्रतिशत में तो हम उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो हमें 1/5 दे रखा है, हम जानना चाहते हैं कि इसका प्रतिशत में मान कितना है, तो उसको प्रतिशत में लाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और आप ये वाला साइन लगा दोगे इसके साथ। अगर हम जानना चाहते हैं कि 1/6 का मान प्रतिशत में कितना होता है, तो 1/6 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, जब 100 में 6 का भाग देंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 16 से ही 2/3, और साथ में क्या लगा देंगे हम इसके साथ, प्रतिशत। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि 3/4 का मान प्रतिशत में कितना होगा, तो इसको मैंने फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 75%। अगर हम जानना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज हमें निकालना है, तो उसके लिए एक बात हमें ध्यान रखनी है कि आपकी जो संख्या होती है, ये संख्या पूरी की पूरी 100% का मान होती है, क्योंकि परसेंटेज की कैलकुलेशन हम 100 में से करते हैं। तो हमें जिसका भी मान निकालना है हम उस वैल्यू को 100% मान लेते हैं, जो भी हमें मान दे रखा है। अगर ये 100% 2500 है, अगर मैं इसकी 1 0 हटाना चाहूँ तो मैंने इसमें 1 10 का भाग दिया, तो मुझे 10% का मान 250 मिल जाएगा। अगर मैं इसमें अगेन 10 का भाग दूँ तो मुझे 1% का मान 25 मिल जाएगा। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पूरा आपके पास 100% है। अगर मैं 1 0 छुपाऊँ तो ये 10% है, और अगर एक और मान छुपाएं हम तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 1%। अगर ये 100% 2500 है, तो इसका आधा, 100 का आधा कर रहे हैं 50, तो आप 2500 का भी आधा कर सकते हो, यानी कि 1250। अगर ये 50 का मान 1250 है, फिर मैंने 1 0 हटाई, तो मुझे 5 का मान कितना मिल जाएगा, 125। इस तरीके से हम यूज करके बहुत सारे परसेंटेज के मान निकाल सकते हैं ईजिली। जैसे मान लो हम इससे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हमें तो 2500 का 52% निकालना है, 52%, तो हम इस 52% को 50% + 2% बोल सकते हैं। हमने भी देखा कि जो 50% है वो इस संख्या का आधा होगा, तो 2500 का आधा 1250। हमें मान निकालना है 2% का, तो 1% का मान 25 है। अगर मैं 2% का मान निकालना चाहूँ तो इस 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25 × 2 ये मिल जाएगा 50। तो कुल मिला के जो 52% है वो आपके सामने मिल जाएगा 1250 + 50 1300। अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है हमको कि हमें 27% निकालना है 520 का, 520 का 27%,
तो आप देखो इस 520 को 100% मान सकते हैं। अगर मैं इसकी एक जीरो हटाऊंगा तो 10% को 52 बोल सकते हैं, और अगर हम इसकी एक जीरो हटा दें तो 1% को 5.2 भी बोल सकते हैं। अगर मैं 100 का आधा करूं तो 50% को 260 हम बोल सकते हैं, और अगर मैं इसका फिर से आधा करूं 25%, 50 का आधा, तो 260 का भी आधा कितना मिल जाएगा आपको, 130। अब देखिए हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है इसका 27%। 27% के लिए आप दो चीज़ें यूज कर सकते हो, या तो इसको आप बोल सकते हो 20% प्लस 7%। उसके लिए हम बोलेंगे 10% का मान 52 है, तो 20% का मान 52 का डबल 104। अगर 1% का मान 5.2 है तो 7 के लिए 5.2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36.4। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका आप क्या यूज कर सकते हो कि हमें पता है कि 25% का मान हमने निकाला हुआ है, ये आपका 25% था, या फिर 25% को हम 1/4 भी बोल सकते हैं। दोनों बातें आप यूज कर सकते हो। अगर हम 1/4 बोलेंगे तो 520 का 1/4 ये मिल जाएगा आपको 130, या ये विलो में यहाँ निकाल चुके। हमें निकालना है 2%। अगर 1% 5.2 है तो 2% इसका डबल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालने के लिए वैल्यू को 100% मानकर उसका 10% और 1% निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ने पूछा है आपसे 5400 का 35%, तो मैंने ये मान लिया कि 5400 पूरा आपका 100% है। 10% की बात करूँ तो एक जीरो कम कर देंगे, 540। अगर मैं बात करूँ 1% की तो एक जीरो फिर कम हो जाएगी, यानी कि 54। हमें तो निकालना कितना है, हमें निकालना है 35%, जिसको मैं 30% प्लस 5% बोल सकता हूँ। अगर 10% का मान 540 है और मुझे 30% निकालना है तो इस वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 540 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिल गई हमको 1620। मुझे 5% का मान निकालना है। अगर 10% का मान 540 है तो 5% 10 का आधा होगा, तो 540 का आधा ये मिल जाएगा आपको 270। उसको ऐड कर देंगे आपस में। परसेंटेज के अंदर जो परसेंटेज का इंटरचेंज होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि आप x% ऑफ y को y% ऑफ x भी बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे x% ऑफ y बोले या y% ऑफ x बोले, हम परसेंटेज को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला हुआ है हमको कि 1100 का 247% निकालना है। अगर हम यहाँ परसेंटेज निकालना चाहना है तो आपको 200% प्लस 40% प्लस 7% निकालना पड़ेगा। उसको हमने क्या करा, हमने इस दो जीरो को शिफ्ट किया एच के साथ और इस परसेंटेज को शिफ्ट किया 11 के साथ। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा करने से आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या है कि ये पूरी वैल्यू 100%, एक जीरो कम करी 10%, एक जीरो फिर कम करी तो 1%। हमने बोला कि हमें 11 निकालना है तो 11 को हम बोल सकते हैं 10 प्लस 1। 10% का मान निकाला हुआ है 2470, 1% 247, तो ये पूरा कम्बाइंड मिल जाएगा आपको 2717। मान लो क्वेश्चन बोलता है आपको कि आपको 480% निकालना है 122 का। इंग्लिश में बोल सकते हैं 480% ऑफ 122, या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मैं इस परसेंटेज को यहाँ लगा दूँ तो 480 का 122%। उसका फ़ायदा क्या है, 122 को आप 100 प्लस 20 प्लस 2 बोल सकते हो। 100% पूरी की पूरी संख्या आपको मिल जाएगी। 20% अगर 10 का मान 48 है तो 20 का मान 96, और हमें 2 का मान निकालना है। तो इस 20 और इस 2 में एक जीरो का फ़र्क है तो एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 585.6। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। अब परसेंटेज के लिए इसमें एक इम्पोर्टेंट टेबल है आपकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन टेबल, कि हम प्रतिशत के कुछ मान होते हैं जो फ्रैक्शन में फिक्स होते हैं और कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिनके मान परसेंटेज में होते हैं। हालांकि हम सारे मान निकाल सकते हैं, बट अगर हम इन वैल्यूज को याद कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईएन से हर जगह पर काम आएगी। जैसे हमारे पास एक वैल्यू होती है फ्रैक्शन में,
एक वैल्यू होती है प्रतिशत में। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है 100% तो उसको आप एक भी मान सकते हैं कि कहीं पर भी अगर 100% है तो उसका मान एक होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लो कहीं पर अगर 2 लिखा हुआ है तो मैं इस 2 को 200% भी कह सकता हूँ। मान लो कहीं पे 5 लिखा हुआ है तो मैं इस 5 को 500% भी कह सकता हूँ। मतलब 100% के जो मल्टीपल्स है वो गिनती में चलेंगे एक, अगर 200 है तो 2, अगर 700% है तो इसको हम 7 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। एक के बाद सेकंड फ्रैक्शन मिलता है आपको 1/2। इस 1/2 को हमने चेंज किया प्रतिशत में, तो हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से मल्टीप्लाई करने में कितना मिल जाएगा आपको 50%। अगर मैं बात करूँ 1/3 की, जब इसको मैंने 100% से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिली 33.33%, या इसको 33 1/3% भी बोल सकते हैं। ये आपके एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1/3। आगे बात करें तो 1/4, इसको परसेंटेज चेंज करना है, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 25%। इट मीन्स अगर कहीं पर आपको 25% लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर आप 1/4 भी यूज कर सकते हैं, और कहीं पर अगर 1/4 लिखा हुआ है तो उसको आप 25% भी बोल सकते हैं। ऐसा अगर हम आगे बात करें 1/5, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 20%। अगर हम बात करें 1/6 की, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में यही काम आएगा 1/6। 1/6 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 100/6, और जब 100 में 6 का भाग देंगे या तो हमको वैल्यू मिलेगी ये वाली, या फिर इसको हम फ्रैक्शंस के टर्म्स में ऐसा भी बोल सकते हैं 16 सही 2/3%। इसके बाद फ्रैक्शन आता है आपके पास 1/7, जब 100 में 7 का भाग देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 14.28%, या 14 सही 2/7%। तो 7 के लिए आपके पास 14 की टेबल चलेगी। अगर हम बात करें 1/8, तो 1/8 को हम बोलते हैं 12.5%, यानी कि 12.5%। इसका मतलब ये कहीं पर भी अगर आपको 12.5% लिखा हुआ मिल जाए तो उसको आप 1/8 मान सकते हो। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें 48 का 12.5% निकालना है, तो इसकी जगह आप डायरेक्टली 1/8 यूज करेंगे और का को हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई, तो सीधा आपका आंसर मिल जाएगा 48 का 1/8 यानी कि 6। तो फ्रैक्शन हमारे पास इस तरीके से काम आ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग 1/8 के बाद 1/9 यानी कि 11.11%, यानी 11.11%, या इसको आप बोल सकते हो 11 से ही 1/9%। अगर हम बात करें 1/10, तो इसका मान होता है 10%। 1/11 इसको बोलते हैं 9.09%, या फिर 9 सही 1/11%। अगर हम बात करें 1/12 की, जब 100 में 12 का भाग देंगे या तो आप इसको ऐसा बोलोगे, या इसको आप 8 सही 1/3% भी बोल सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें 1/13 की, तो ये बनता है आपका 7.69%, या फिर 7 सही 9/13%। 1/14, जैसे 1/7 के लिए 14 की टेबल चलती है 14.28, ऐसे 1/14 के लिए 7 की टेबल चलेगी यानी कि 7.14%। अगर हम बात करें 1/15, तो ये बनता है आपका 6 सही 2/3%। 100 से मल्टीप्लाई करके उसमें हम भाग दे रहे हैं। 1/16, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 6.25%। 1/20, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 5%। तो ये फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली, ताकि हम उसको अच्छे से यूज कर सकें। चलिए, इसके बाद हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस आते हैं जिसको कि हम डेराइव फ्रैक्शंस बोलते हैं, कि अगर इनके अलावा कुछ और मान मिलते हैं हमको तो उनके मान कितने होते हैं। जैसे हम बात करें 2/3, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू मिल जाती है मुझे 66.66%, या फिर अभी हमने ऊपर देखा है कि 1/3 को बोलते हैं हम 33.33%। तो ये 2/3 है जो कि इसका डबल है, उसका डबल कर देंगे तो 66.66 मिल जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें 4/3 की, तो 4/3 का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4/3 को आप ऐसा भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं ऐसा 1 से 1/3। इसको फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो 1 का मान तो होता है 100% और 1/3 होता है 33.33। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिल जाएगी 133.33%। अगर हम बात करें 3/4, तो इसका मान होता है 75%। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप बोल सकते हो 1/4 25 होता है,
तो 3/4 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू मिल जाएगी 75%। सेम 5/4 ये आपको मिलता है 125%। अगर हम बात करें 2/5 तो 1/5 का मान 20 था, तो 2/5 का मान 40 मिल जाएगा, 3/5 का मान 60 मिल जाएगा, 4/5 का मान 80 मिल जाएगा। 5/6 हमने याद किया था अभी ऊपर कि 1/6 को बोलते हैं 16.66% या फिर 16 से ही 2/3%। अगर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा अगर हम बात करें 7/6 तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो 1 से ही 1/6। 1 का मतलब 100, 1/6 का मतलब 16.66, यानी वैल्यू मिल जाएगी आपको 116.66%। चलिए ऐसे एक फ्रैक्शन हमारे पास आता है 3/8। 3/8 को हम बोल सकते हैं 37.5%। ये आया कैसे? इसके लिए हम बोलेंगे 1/8 का मान होता है 12.5, अभी अपने ऊपर लिखा था। तो अगर हमें 3/8 का मान निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें 5/8 का मान निकालना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें 7/8 का मान निकालना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो हमें कोई एक बड़ा परसेंटेज का मान दे रखा है जिसका हमें फ्रैक्शन में मान निकालना है और परसेंटेज है हमारे पास 393.33%। तो जब भी आपके पास 0.33% लिखा हुआ मिले आपको कहीं पर भी 0.33%, उसकी जगह पे आप 1/3 यूज कर सकते हैं। जब भी आपको 0.66% कहीं पर भी मिले उसकी जगह आप 2/3 यूज कर सकते हैं। जब भी आपको 0.5 मिले उसकी जगह आप 1/2 यूज कर सकते हैं। देखिए इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमको, इसको मैंने बोल दिया है 393 1/3% है, कोई 0.33 को हम 1/3 बोलते हैं। या तो हम इसको बोल सकते हैं कि आप इसके नियर बाई बेस देखो 100 का मल्टीपल और उसमें से ये कुछ माइनस या प्लस होगा। जैसे इसके जस्ट नियर बाई जो फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है हमें वो मिलता है 400%, और ये 400 में कितना कम है 6 से ही 2/3। तो 400% को हम बोल सकते हैं 4, और 6 से ही 2/3% को हम बोल सकते हैं 1/15। जब आप 4 में 1/15 को माइनस करोगे तो इसका एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम आया 15, और 15 × 4 60 -1 59/15। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको ये फ्रैक्शंस याद नहीं होते हैं तो आप एक तरीका अप्लाई कर सकते हो कि आप इस 3 को इस 393 से मल्टीप्लाई करें। जब आप इस 3 को 393 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 × 9, 3 9 27, कैरी 2, कुछ ऐसा मिलेगा 1178। ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करते हैं, तो यानी आप इसको बोल सकते हो ये वैल्यू आपको जो मिल रही है वो 1180/3% है। अभी हमने बात करी कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो मैं इसको 1180/300 बोल सकता हूँ। आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और जब मैं इसको 2 के पार्ट से काटूंगा तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 59 ऊपर नीचे 15। तो अगर आपको ये फ्रैक्शंस याद नहीं होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इनको उससे मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, और परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 का भाग दे सकते हैं। देखो आगे समझते हैं वापस से। हमसे पूछा है 444 4/9%, तो इसके नियर बाई जो बेस मिल रहा है वो 400%, तो हम बोल सकते हैं 400 + 44 से ही 4/9%। अभी हमने ऊपर एक मान लिखा था 11 से ही 1/9%, इसको हम बोलते हैं 1/9। अगर हमें 44 का मान निकालना है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 4, ये 4 और ये 4, यानी 44 से 4/9% को आप 4/9 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ 4/9, जब इन दोनों को सोल्व किया एलसीएम लेके तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 40/9। एक तरीका और आप यूज कर सकते हो वही पुराना वाला कि आप इस 9 को इस 444 से मल्टीप्लाई करो। जब आप इस 9 को 444 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 3996। उसमें हमें ऊपर वाले मान को ऐड करना होता है, यानी कि 4 डिवाइड में कितना मिल जाएगा आपको 9। तो ये आपको मिलेगा 4000/9%। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको
100 का, मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। तो 100 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से भी आप उसको बोल सकते हो 40/9। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं इसमें सिंप्लीफिकेशन के, जो परसेंटेज बेस पर होते हैं। जैसे क्वेश्चन ने बोला है आपको कि आपको 64% निकालना है 62.5 का। तो हमने बोला कि हम परसेंटेज को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम इंटरचेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं इसको 62.5% बोल दूँ तो इसका मान मैंने फ्रैक्शन में लिखा है भी 5/8, क्योंकि 1/8 का मान 12.5, तो 5/8 को कितना बोल सकते हैं हम 12.5। उसका फ़ायदा क्या होगा, इस 8 से 64 कटेगा 8 बार, आपका आंसर आ जाएगा 40। मान लो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमें 72% निकालना है 91 से ही 2/3 का। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 91 2/3% निकाल लो किसका, 72 का। तो 91 2/3% का मान या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 100 से 8 से 1/3 कम है, तो 100 का मान होता है 1, इसका मान होता है 1/12, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 11/12। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इस 3 को मल्टीप्लाई करो 91 से। जब मैंने इस 3 को 91 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल रहा है 273। उसमें हम ऐड करते हैं इसको ऊपर वाले को, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो। तो कितना आएगा ऊपर 275। मैं परसेंटेज के साइन को हटा रहा हूँ इसलिए भाग दे रहा हूँ 100 का। तो ऊपर वाला मान 25 के पहाड़े से कट रहा है 11 बार, और ये वाला मान कट रहा है, तो उसी को हम 11/12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये परसेंटेज फ्रैक्शन याद कर लेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका कम लग सकता है। आपको 17.5% निकालना है 84 का। इसी में हम एक कंसेप्ट समझते हैं डबल एंड हाफ का, कि अगर आप किसी एक नंबर को डबल कर रहे हो और रेस्पेक्ट में दूसरे नंबर को हाफ कर रहे हो तो उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मुझे 17.5% निकालना है 84 का, मैंने इसको डबल किया 35 और इसको आधा कर दिया, तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आएगा। अब यहाँ भी निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो मैंने इसको फिर डबल किया 70 और उसका फिर मैंने हाफ किया। अब इसका फ़ायदा क्या है, मुझे 21 के टेबल अगर याद है तो 21 सत्य होता है 147। परसेंटेज के लिए आप बोलोगे ये पूरा मान मिलेगा आपको 1470। परसेंटेज के लिए हम 100 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा 14.7। कि आप डबल एंड हाफ का भी यूज कर सकते हैं जहां आप उसको सुटेबल यूज करें। जैसे हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है 62.5% ऑफ 512 प्लस 8.5% ऑफ 3200। तो 62.5% को हम बोल सकते हैं 5/8, 512 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने इस नंबर को डबल किया है तो इस नंबर को मैंने आधा कर दिया। ठीक है, इसको डबल किया तो मिल रहा है 17%, ये मिल रहा है आपको 1600। 5/8 इंटू 8 512, 8 से 512 कटेगा 64 बार, तो मिल रहा है 64 इंटू 5 और 1600 का 17%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी। और 16 को जब 17 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 का स्क्वायर प्लस 16 बोल सकते हैं इसको अपन, यानी कि 272। अब देखो जब भी हमें किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है कि आप संख्या को आधा कर दो। 64 का हमने आधा किया 32 और क्या लग जाएगा आपके पास 1 जीरो, तो आपका आंसर बन जाएगा 592। तो हमने देखा कि परसेंटेज निकालने के लिए हमें कुछ फ्रैक्शंस के मान चाहिए, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर हमें चेंज करना है तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 का भाग देते हैं और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी बात हमने ये जानी कि अगर हम जिसके सापेक्ष परसेंटेज निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो वैल्यू ऊपर आती है और जिसके सापेक्ष निकालना है वो वैल्यू डिवाइड में आती है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इसके स्टडी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें मिल जाएगा। थैंक यू।